नमस्कार सभी को। आज की आपकी कहानी है पेड़ का रहस्य। इस कहानी में एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब करता था। उसने अपनी बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वह एक सुनसान एरिया में बना हुआ मकान था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने लगा। सुबह होते ही वह काम पर निकल जाता और देर शाम तक लौटता। सुनसान जगह, इतना आलीशान मकान देखकर चोरों के एक समूह ने वहां चोरी करने की योजना बनाई। चोरी के पहले वे मैनेजर के घर के पास चक्कर मारकर उसकी तलाशी लेने लगे कि इस घर में कौन कौन रहता है और क्या क्या करते हैं और क्या हम इसमें चोरी आसानी से कर सकते हैं कि नहीं। पहले ही दिन उनकी नजर मैनेजर की एक अजीब सी हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद वह सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास जाता और अपने ऑफिस बैग से एक एक करके कुछ कुछ सामान निकालने लगता और उस पेड़ में कहीं डालने लगता। मैनेजर की पीठ चोरों की तरफ होने के कारण चोर ये देख ही नहीं पाए कि उसने अपने बैग में से क्या निकाला और पेड़ में किस जगह डाला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये अवश्य ही कोई कीमती चीज होगी। चोर मैनेजर के घर के पास घात लगाकर बैठ गए और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। रात में जब घर की लाइट्स बुझ गई तो उन्हें इत्मीनान से देखा कि कैसे हम इस घर में प्रवेश करें। उन्होंने देखा कि घर में सब सो गए हैं। वे दीवार फांदकर घर में घुसे और सीधे आम के पेड़ के पास पहुंच गए। फिर बिना समय गवाए वे वहां मैनेजर की छुपाई चीजें खोजने लगे, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वे वापस लौट गए। अगले दिन वे फिर उस घर के पास छुपकर बैठ गए। मैनेजर जब ऑफिस से घर वापस लौटा तो चोरों की नजरें फिर उस पर ही चली गई। पिछले दिन की तरह वह सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और बैग से निकालकर उसमें कुछ डालने लगा। फिर वह घर के अंदर चला गया। उस रात घर की लाइट्स बंद हो जाने के बाद फिर से चोर दीवार फांदकर आम के पेड़ के पास जा पहुंचे और जी जान से उन चीजों को खोजने में लग गए जो मैनेजर ने वहां छुपाई थी। लेकिन उस दिन भी उन्हें वहां से कुछ भी नहीं मिला। कुछ दिन तक वे रोज रात में आम के पेड़ के पास खोजबीन करते रहते, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। वे परेशान हो गए कि मैनेजर आखिर कैसे उन चीजों को पेड़ में छुपाता है। हम जैसे साथी चोर भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब चोरों में चोरी करने से ज्यादा इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार अपनी जिज्ञासा शांत करने के चक्कर में रविवार के दिन वे सभी मैनेजर से मिलने उसके घर पहुंच गए। मैनेजर का उन्होंने शरीफों की तरह अभिवादन किया। मैनेजर को जैसे ही नमस्कार किया, मैनेजर आराम से उनसे बोला और फिर उनमें से ही एक चोरों का सरदार बोला, सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, एक बात आपसे पूछनी थी। हम लोग चोर हैं, पिछले कुछ दिनों से आपके घर चोरी करने की फिराक में हैं। हम रोज देखते हैं कि आप शाम को घर आकर आम के पेड़ में कुछ डालते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम वो चीजें
ढूंढ नहीं पाए। हम यह सब जानने को बेचैन हैं कि आप वहां चीजें कैसे छुपाते हैं कि वो मिलती ही नहीं है। चोरों की बात सुनकर मैनेजर हंस पड़ा, फिर बोला, अरे भाई, मैं वहां कुछ भी नहीं छुपाता। तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। नहीं सर, हमने देखा है। आप रोज शाम को अपने बैग में से कुछ चीजें निकालकर पेड़ में डालते हैं। आप वहां कुछ ना कुछ तो छुपाते हैं। चोर एक स्वर में बोले। अब मैनेजर गंभीर हो गया और बोला, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। काम का दबाव बहुत अधिक रहता है, जिस कारण तनाव होना लाजमी है। किसी भी हाल में टारगेट पूरा करना ही होता है, इसलिए रोज किसी न किसी से झिकझिक होती रहती है। कस्टमर के ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की डांट भी झेलनी पड़ती है। मानसिक तनाव इतना अधिक हो जाता है कि घर आने पर भी यह कम नहीं होता है। पहले अक्सर मेरे तनाव को बेवजह मेरे परिवार वाले झेलते थे। कुछ देर रुककर मैनेजर आगे बताने लगा, जब मैंने ये नया घर बनवाया तो सोचा कि इस घर का माहौल मैं शांतिपूर्ण रखूंगा। कभी ऑफिस का तनाव घर लेकर नहीं लाऊंगा। इसीलिए घर आने के बाद मैं सबसे पहले आम के पेड़ के पास जाता हूँ और अपना पूरा तनाव एक एक कर वहां डाल देता हूँ। कमाल की बात यह है कि अगले दिन जब मैं वो उठाने जाता हूँ, तब तक आधा तनाव तो गायब ही हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है उसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन फिर जब शाम को घर आता हूँ तो तनाव पेड़ के पास छोड़ जाता हूँ, और यही पेड़ का रहस्य है। मैनेजर की बात सुनकर चोरों को पेड़ का रहस्य समझ आ गया। चोरी करने में तो वे सफल नहीं हो सके, लेकिन जीवन की एक बड़ी बात उन्होंने सीख ली। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आज के दौर में जिंदगी में सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ते जा रहे हैं और जिंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव भी बढ़ता ही जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ऑफिस का तनाव अपने घर ले जाते हैं। इस तरह वे घर पर भी सुकून से नहीं रह पाते। साथ ही अपने तनाव से परिवारजनों को भी प्रभावित करते हैं। क्या हर समय तनाव का बोझ ढोना आवश्यक है क्या? क्या इस तरह जिंदगी कुछ ज्यादा कठिन नहीं बनती जा रही है? तनाव को एकदम से तो समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम घर पर परिवारजनों के साथ होने पर तो तनाव को दूर रखा जा सकता है और उसके साथ खुशनुमा पल बिताए जा सकते हैं, सभी परिवार वालों के साथ, है ना? इसलिए जब भी घर आए तनाव को बाहर ही छोड़ आए। धन्यवाद।